हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, निशा, जयंतिका, सुयश, सर्वेश, तनिषा, स्नेहा, प्रियांशु, मयंक, भव्य, ललित, तनिषा, आकृति, सुमित, खुशी, शिवम, शब्बीर, सुंदरम, योगीराज, ओम, ललित, एजेंट, एजेंट फोर्ड, सबको गुड मॉर्निंग है बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी हूँ नोएडा में। हाँ, कुछ काम से आया था और यहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत 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 ठंड है। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो बच्चों। तो चलिए शुरू करेंगे। राम राम बेटा, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। क्या धमाका हो रहा है संडे को? यार देखो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। देर इज नो धमाका टुवर्ड्स माई साइड। ठीक है, अब जो होना होगा वो होगा। आई डोंट नो अबाउट, तुमने देखा होगा मेरे को वीडियो में। ठीक है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। मुझे इतने जो कुछ करना है क्लास में ही करना होता है। ठीक है, इसके बाहर मेरी कोई दुनिया नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे डीपीपी में। नहीं, हो गए थे मेरे ख्याल से, क्वेश्चन हो गए थे, है ना। सरप्राइज में क्या है मतलब बेटा, देख पहली बात तो संडे की बात हुई है, तो सरप्राइज संडे के लिए रहने दे, उसी का नाम सरप्राइज होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, जय श्री राम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कैसे देखते हैं आपको पता है, आईलेट के थ्रू देखते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूं दोबारा से। ठीक है, देखते चलें। फर्स्ट सेम, जो जिस फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं उसको उसका डिफरेंशिएशन होता है, और जिसे सेकंड मानते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे क्या? दो क्वेश्चन बचे थे। अच्छा ठीक है, देखो, देख लो फिर, कोई बात नहीं। मुझे लगा था ये तो हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसे देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं सेपरेट कर देता हूं। बहुत सारे मेथड से इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, काफी सारे मेथड से बनाया जा सकता है, बट अगर मैं इसे अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये वही वाला क्वेश्चन है इससे पहले जो हमने किया था, जिस क्वेश्चन पे अपन ने छोड़ा था। ठीक है, आज का स्टूडियो बढ़िया है। सब एक जैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें इसको टी माने, e की पावर x प्लस 1 को टी माने, तो e की पावर x dx इक्वल टू होगा dt। तो दैट विल बी e की पावर x dx विल बी dt। तो dt बाय टी माइनस, इसमें भी वही हो जाएगा क्या, e की पावर x dx को dt, तो इट इज dt बाय दिस इज t, और यहां से e की पावर x की वैल्यू निकाल लो बच्चों, t माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा t माइनस 1। नाउ इंटीग्रेट, तो दैट विल बी log t, log t माइनस
इट इज 1/t - 1 dt माइनस 1/t dt, ठीक है। तो दैट विल बी log t माइनस log ऑफ t - 1 एंड माइनस माइनस प्लस log t. So that will be 2 log e to the power x plus 1 minus log e to the power x plus t. ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया। केटी सर कैसे हैं? आई डोंट नो, ठीक है, आई हैव नो आइडिया। मैं तो बस यहाँ पे आया हूँ और मुझे कुछ काम था इसलिए आया था, शाम को पहुँचा हूँ, तो कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। एक्चुअली मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट बहुत डिफरेंट है और एज अ टीचर एजुकेशन बहुत डिफरेंट है और मुझे इसी में मज़ा आता है। गर्दा स्टार्ट हो गया, ये ज़रूरी है, गर्दा स्टार्ट होना चाहिए। देखो, और आप भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। आपका सिलेबस कब खत्म हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टी माना प्रोडक्ट रूल लगाएं, 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये पूरा डी टी, तो दिस विल बी डी टी बाय साइन स्क्वायर टी, इसको हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये भाई क्लियर हुआ होगा अब, ठीक है। बस बस बस, बहुत बढ़िया। अब कोई छुट्टी नहीं देना, मैं छुट्टी दी नहीं, मैंने कहा छुट्टी दी। आज क्या है? आज थर्सडे है ना। देख, मैं थर्सडे को पढ़ाता नहीं हूँ, वेनसडे को आरका सर को पढ़ाना था, उनको कहीं निकलना था, इसलिए उन्होंने ले लिया। अभी 2 दिन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है 3 दिन भी लूँ, ठीक है। हाँ, ये पूरा का पूरा एंगल में है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो हम पहुंच गए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन माने जाते हैं, जो भी फर्स्ट फंक्शन माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो भी सेकंड फंक्शन माना जाता है उसका पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय dx ऑफ फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ये जो पोर्शन है ये ऐसा कैसा आ जाता है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल dx, ठीक है। हाँ, टेस्ट सिलेबस में हम लोग, अभी टाइम है, इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट तक तो रखेंगे, ठीक है। हाँ, कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट तक अपन रखेंगे, मतलब आपको एओडी से मिल जाना चाहिए, एओडी में नहीं, थोड़ा बहुत लिमिट एलसीडी, मतलब लिमिट से लेके, और ये अपन इंटीग्रेशन के बाय पार्ट तक रखेंगे सिलेबस, और उसमें प्रोबेबिलिटी आएगी आपका, जो आर्को सर का पोर्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी का है, ऐसा वो बता रहे थे, ठीक है। अच्छा, ओके, तो सबको समझ में आ रहा है? तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते थे? आई एल ए टी ई, ठीक है, आइलेट के हिसाब से मानते थे। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये बना कैसे है इसको अपन बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको अपन बात करते हैं, ठीक है, कि ये बना कैसे। तो थोड़ा सोचो कि जब भी हम जब बाय पार्ट करेंगे तो हम चुन कैसे रहें। हम चुन इस तरह से रहें कि या तो डिफरेंशिएशन करके फंक्शन रिड्यूस हो जाए जो प्रोडक्ट में है, या इंटीग्रेशन करके रिड्यूस हो जाए। लाइक अगर मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन में आपसे बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर मैं जैसे मैं आइलेट नहीं भी देखूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए बना कैसे होगा कि अगर x है, x का इंटीग्रेशन करके वो हटेगा या डिफरेंशिएशन करके हटेगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हटेगा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, 10x का log sec x हो जाएगा, मतलब ये हटेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये रूप बदलेगा लेकिन हटेगा नहीं। तो आइलेट इसी तरह से बनाया गया है कि आपको ये पता लगता रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कोई एक भी रिड्यूस हो गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया पढ़ाते हो, कैलकुलस क्लियर हो रहा है, ठीक है पार्थ, थैंक यू, लगे रहो बस, लव यू बच्चे। हाँ भाई, तो कैसा, ये फर्स्ट मानेंगे, और अगर आप इसको याद रख सकते हैं अच्छी बात है, अलजेब्रिक है, ठीक है। ए पहले आ रहा है तो ए फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है ये सेकंड फंक्शन। तो एक्स सेम, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये 10x, ये ऐसे कैसा, इसे यहां पे लिखा था हमने, तो ये 10x को यहां पे 10x लिखते हैं वैसे कैसा dx। अब 10x का इंटीग्रेशन कर लें, सो इट इज x इंटू 10x माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार, देख इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में जिसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये वैसा का वैसा इंटीग्रेशन जो होगा वो वैसा का वैसा यहां पे आ जाएगा, और इनके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन है। और फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं, आइलेट से, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बहुत बढ़िया। टेस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया है, वीडियो देख लेना है फिर से, क्वेश्चन करो, आओ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ पहले। ये ज्यादा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। मजा तो आना ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें, इससे फिर अच्छे लेवल पर क्वेश्चन चालू कर देंगे। इसमें भी ये 3 बेसिक पार्ट थे, एक फॉर्मूला बेस्ड जो हमने सीखा, जो हमने फॉर्मूले सीखे उनसे वो पैटर्न सीखा कि भाई अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर 2x, x की जगह लीनियर आ जाती है तो सेम इंटीग्रेशन होता है, केवल और केवल x का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड हो जाता है, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने ये बाय पार्ट देख रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन देखा है, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी आप करा दिए, नहीं मेरा पार्ट कैलकुलस का है, कैलकुलस के बाद ज्योमेट्री जरूर देखनी है, ठीक है। आइलेट लिखा हुआ है ILATE, ठीक है। इसके हिसाब से देखें, जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा। और शुरू करें, पहले का आ गया, बहुत बढ़िया निकल।
ठीक है भाई गौतम। गौतम कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, इतना छोटा नहीं आएगा। डन, ठीक है। स्कूल में इताली में करा था बेटा, गलत करा था, उनको भी याद नहीं होगा स्कूल वाले, हाईलाइट ही होता है। हाँ आंसर लेंदी आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होगा बाई 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन वैसा का वैसा, 2 कैंसिल, x इंटू ई की पावर 2x का फिर से करेंगे, ये सेम रहेगा, माइनस साइन लगा दो और शुरू हो जाओ। x सेम, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x बाई 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ई की पावर 2x बाई 2 dx। फाइनल आंसर दें, इट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस दिस विल बी x इंटू माइनस का मल्टीप्लाई ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 2x बाय 4 प्लस c। कोई बात नहीं, आप नहीं लिख पाए, डन बोल रहे हो मतलब मैं मान लूंगा और बाकी चेक कर लेना, सबकी ईमानदारी उसके पास होती है। फर्स्ट डन, ठीक है। सेकंड बनाए, बनाओ बनाओ। आइलोट को अगर अपोज करें तो भी आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, सब कैंसिल हो गए, वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। सही किया है, बहुत बढ़िया, सारे हो गए, ठीक है। दिस वन एक्स सेम, आइलेट के हिसाब से, अच्छा लॉग फर्स्ट फंक्शन लॉग होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, तो लॉग एक्स सेम, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स और ये वैसा वैसा लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ऑल डन, ठीक है, गुड गुड गुड। अब इसमें आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का एक और पार्ट होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो इनवर्स वगैरह के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, लॉग के लिए किया जाता है कई बार। मैं दो मेथड से बताता हूं इसे। मेथड नंबर 1 सबसे आसान, क्या आप इसमें कुछ नहीं दिया, 1 मान ले और नेचुरल है 1 का डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, नहीं तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट केस वही है, ठीक है, तो इसका तो इसे फर्स्ट फंक्शन ही माना जाता है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स x सेम, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x वैसा वैसे लिख देंगे, ऊपर लिख देता हूं इसके। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, इसको t माने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो x dx इक्वल टू होगा dt बाई 2, यहां पे लिख दें तो माइनस 1 बाई 2 dt बाई टी एंड दिस इज x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये आ जाएगा कितना, इट इज log t, तो फाइनल आंसर है x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब इसी को दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं, सेकंड मेथड देखो, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, मान लो tan इनवर्स x को u मान लेते हैं, तो x कितना हो गया tan u, अरे इसको उधर ले जाओ,
तो dx कितना हो गया, डिफरेंशिएट किया u के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी यू, सेक स्क्वायर यू होगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर यू डी यू। नाउ पुट उसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना u, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। सारे सही है। हाँ, थर्ड वाले का मैं एक और मेथड बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, एक्स tan इनवर्स एक्स ही लिखा है, ठीक है, एक्स tan इनवर्स एक्स ही लिखा है। लास्ट वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो देखो, थर्ड वाला जो मैं बता रहा था, एक बार देख लें। जैसे क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स dx। क्या करें, मान लो सेकंड मेथड जो बता रहा था, जगह नहीं थी वहां पर, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। tan इनवर्स एक्स को क्या मान लिया बच्चों, u मान लिया, तो x हो गया tan u, dx बाई डी यू इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर u, तो dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर u du। पुट करो, तो tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, u, और dx की जगह sec स्क्वायर u du। ये अपने आप बाय पार्ट के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ यू कैन प्रोसीड इट, ठीक है, बाय पार्ट से। समझ आ रहा है, फर्स्ट वाला अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ तो टाइप होंगे ही क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा गलत टाइप है, मैं ऐसे करवा देता हूं, x इंटू टेन इनवर्स एक्स dx बनाते चलें जल्दी जल्दी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय पार्ट है। जो अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत ढंग के क्वेश्चन है, उनको ही करना है। थोड़ा स्लो पढ़ाओ आप प्लीज, सुनैना बोल रही है आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। एक्चुअली बाय पार्ट जो है ना बेटा, वो बहुत फेमस है। बाय पार्ट जो है वो बहुत फेमस कंसेप्ट है, सब लोगों को पता होता है, और बहुत सारे मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट हो गया। मैं ध्यान रखूंगा, है ना, मत चिंता कर। वो जा रहा है, ठीक है, बनाए बनाए। आइलेट के हिसाब से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो फर्स्ट फंक्शन ही होता है। इसमें भी tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और x जो है वो सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। मैथमेटिशियन को कैसे, मैंने तुझे को बताया अभी। मान ले तू आइलेट भूल भी जाए, तो लॉजिक सोच, थोड़ा सा सोच। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आता नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन आता है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन करने के लिए भी बाय पार्ट लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब इनका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, इनका डिफरेंशिएशन आता है। तो बाय पार्ट में इसे डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसलिए तो इसलिए आइलेट में आई सबसे पहले रखा गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं था, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा धीमा कैसे चल सकते हैं बताओ। मैं 12th में हूँ अब, पहली है, ठीक है। जीवन, जीवन समझ में आ रहा है, तेरा जीवन मस्त है कि नहीं। मैं भी मतलब महीनों बाद नोएडा लौटा हूँ, अक्टूबर में गया था, तब से वापस नहीं आया था। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। तो दैट विल बी फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो पहले tan इनवर्स एक्स सेम, इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन, इट इज
1/1 + x², और इंटू में ये वैसा कैसा x²/2 dx. So that will be x²/2 into tan inverse x minus 1/2 बाहर, x² +1 और -1 कर देते हैं, 1 + x² and 1 + x² dx. तो x²/2 into tan inverse x minus 1/2, इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/1 + x². तो बस फाइनल आंसर होगा x²/2 tan inverse x minus 1/2, दिस इज x minus tan inverse x plus c. बहुत बढ़िया, आ गया, ठीक है. आज स्पीड स्लो हो गई है. स्लो बिल्कुल स्पीड नहीं है. कुछ लोग स्लो लगते हैं, किसी को टफ लगता है. चलने दो. बनाओ. आपके हर शहर में घर है क्या? मेरे हर शहर में दोस्त हैं. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दोस्त कमाए हैं, बहुत सारे. गुड. स्पीड स्लो नहीं है, माइक बढ़िया है. अच्छा बेटा, इससे अच्छा माइक लगाया है अपने स्टूडियो में. इससे अच्छा माइक अपने स्टूडियो में लगाया है. बन गया ऑलमोस्ट, ठीक है. हाँ, सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करने में तकलीफ होती है, तो वो ही तो बात है. तभी तो बाय पार्ट है. वहाँ इको होता है, हाँ वो मैं मान सकता हूँ. उसकी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे. अब तब तक तुम निकल जाओगे, उसकी प्रॉब्लम खत्म करनी है. वो मार्च के बाद, अब जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि उसमें फिर टाइम देना पड़ेगा, फिर छुट्टी कर सकते हैं. छुट्टियां बंद कर नहीं सकते, तो थोड़ी दिक्कत है. कभी उड़ीसा आओ, सन टेम्पल देखने आ चुका मैं. 2012 के आसपास आया था. चेले वो दोस्त है या चेले बहुत है? नहीं, मैंने चेले तो क्या कहें, मतलब स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, कभी कम नहीं होते, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं. अभी मैं परसों आया था यहाँ पर, तो परसों गया था, एक बार्बर शॉप पे गया था. वहाँ पे एक बच्चा मिल गया था, पुराना एडवोकेट है इस समय. उसने सब्जेक्ट बदल लिया है, लेकिन उसे बस मैथ्स ही बनता था उससे. तो याद रखते हैं बच्चे. मथुरा वृंदावन बिल्कुल आए, सब जगह आएंगे. तुम तो आंसर दो जल्दी से. बच्चे तो मिलते ही रहते हैं. हाँ भाई, आइलेट के हिसाब से ये लॉग लगा हुआ है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन. तो लॉग सेक एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/sec x एंड sec x इंटू टेन एक्स. और ये वैसा वैसा आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स और dx. तो भाई sec से sec कटेगा, टेन से कॉट कटेगा, -1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो log sec x माइनस लगा दो, माइनस कॉट एक्स एंड प्लस एक्स प्लस सी. बहुत 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 बढ़िया. देख लें भाई, सही है, एकदम सही है भाई. डन डन डन. आओ आगे बढ़े. मस्त प्रॉब्लम था, दिखने में डेंजरस था. बनाओ.
हाँ, थार डेजर्ट आओ सर कभी। बस तू रुक जा बस। मैं 4-5 साल के बाद तो मैं इंडिया में तेरे को दिखाई नहीं करूंगा। मैं घूमता ही रहूंगा बाहर, लैपटॉप पर पढ़ाता रहूंगा और बाहर घूमता रहूंगा। नहीं, मैं पार्टियों वार्टियों में नहीं जाता वैसे। ठीक है। जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ मैं नहीं होऊंगा। भीड़ भाड़ अपन को बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, गुड गुड। पहला क्वेश्चन था जो आपके बनाने के पहले बन गया। ठीक है सौरभ, गुड। ऋषभ बोल रहा है इलाहाबाद आओ। इलाहाबाद रहा कहाँ? अब तो इलाहाबाद नहीं रहा ना, अब तो कुछ और नाम हो गया ना। देहरादून भी आना मेरे सिलेक्शन की पार्टी में, बिल्कुल। तू सिलेक्ट तो हो, तू सिलेक्ट होगा टेलीग्राम पे भैया अपना रिजल्ट डालना, ठीक है। और उस हिसाब से मैं बुकिंग कराऊंगा, ठीक है, मिलना तो है ही। इसको सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को टी माने बेस्ट है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को टी मानो। तुमने कहा था, मैंने 2 मेथड बताए थे, तुमने कहा फर्स्ट मेथड अच्छा है। हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी ये वाले मेथड भी अच्छे होते हैं। डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी डी टी। पुट इट, डी एक्स की जगह कॉस टी और एक्स की जगह ये और एक्स की जगह ये, तीनों पुट करें, बनेगा। हाँ, आज फिर से भारत भ्रमण कराएंगे मुझे कि यहाँ आओ वहाँ आओ वहाँ आओ, है। नहीं, तुम्हारे बैच में ही सबसे ज्यादा बातें होती हैं। बाकी बैचेस तो मतलब 11th के बैचेस जो हैं, ठीक है, बाकी 11 12 का 11 12 की क्या है, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मतलब मैं नेक्स्ट वीक तक सारे बैचेस से फ्री हो जाऊंगा, तुम्हारी बैच बचेगा। ये बारे वैलेंटाइन बनाए या नहीं? क्या आयुषी क्या बोल रही है? मेरा भी रिप्लाई कर दो आयुषी, मैं पढ़ नहीं पाया बेटा। आजमगढ़ आना है, आजमगढ़ बिल्कुल यार। तुम्हें पहले सेलेक्ट होना है, बढ़िया, अच्छी रैंक के साथ। बहुत टाइम से शायरी नहीं हुई। हाँ, मुझे भी यहाँ पे आके मैंने पुरानी किसी की शायरी है, ठीक है, वो मुझे याद आई। कभी अमेजोन जंगल आओ, तू पहले पहुंच, वहां से कॉल लगाना। चलिए डन। ज्योमेट्री विजय वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम टू सेम पढ़ाया है। जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन एनर्जी लो हो जाती है। अबे यार ऐसा मत कर, कब तक क्लास लेना है? एक आध दिन तो खत्म हो ही जानी है। साइन इनवर्स एक्स को टी, डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी बाय अंडर, नहीं सॉरी, 3/2 है। और यहां पे अगर हम टी रखेंगे एक्स की है साइन टी, तो 1 - sin² टी कॉस² टी हो जाएगा।
2 से 2 कट जाएगा, कॉस क्यूब टी है, हो गया। तो टी फाइनली आ जाएगा टी सेक स्क्वायर टी डी टी। नाउ बाय पार्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। टी सेम, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और ये टेन टी डी टी। तो दैट विल बी टी इंटू टेन टी माइनस एल एन सेक टी प्लस सी। अब टी हटाना है, कैसे हटाएंगे भाई? टी की जगह साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टेन टी कैसे हटाएंगे? तो यहां से वैल्यू निकाल लें कि भाई साइन टी कितना था, ये था x बाय 1, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। तो यहां से टेन टी कितना आ जाएगा, x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक टी, तो सेक टी कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस 1 बाय बेस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दें तो t इंटू टेन टी इज x बाय टी की जगह, सॉरी टी की जगह तो साइन इनवर्स x आ जाएगा, टेन टी की जगह हम लिख देंगे इट इज x इंटू साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस लॉग ऑफ सेक टी इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, गुड गुड गुड। लास्ट स्टेप में बेटा टी की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन टी कैसे निकाले? तो साइन टी कितना था, एक्स बाय 1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो टेन टी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस निकालने के लिए ये लिख दिया, बेस ही आ गया। फिर सेक टी कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस है 1 और बेस है दिस। तो यहां पर टेन टी की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ये लिख दिया और सेक टी की जगह ये लिख दिया। ठीक है, डन डन डन, पूरा सही था, बढ़िया, गर्दा उड़ा है, बहुत अच्छी बात है। चलो बनाओ कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। बचपन में जो नींद आती थी वो कहीं खो सी गई है। वापस आएगी, वापस आएगी, तू कॉलेज अच्छे पहुंच। लॉग में मॉड लगा के क्या फर्क पड़ता है, आदत बनाने की बात है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस वीक खत्म कर दो इस चैप्टर को। 3 लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब आज क्या, आपका और फैजल सर का हैंड राइटिंग सेम है? अच्छा, मे भी हो सकता है। फैजल सर कैसे लगे उनसे पूछना। मस्त आदमी, सब टीचर बढ़िया होते हैं, टीचरों की बात नहीं कर, सब टीचर एक नंबर है। एक शायरी, मैं यहाँ पे आया, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला उससे कि भाई बहुत दिनों के बाद दफ्तर आ रहे हैं, बहुत महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। अब उनकी बाहों में दिल उकता गया है, अब उस झूले में चक्कर आ रहे हैं।
कहां खोया है चौकीदार मेरा, कहां खोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे कैसे लोग अंदर आ रहे हैं, ऐसी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। बहुत बढ़िया, चलो। पांडे सर से मुलाकात नहीं हुई? नो नो नो। हाँ, चिंटू के पापा नहीं आए। हाँ भाई, बताओ जल्दी से। पांडे सर की शायरियां बहुत अच्छी हैं, एक दो बार मैंने सुनी हुई है। पांडे सर की शायरियां बहुत अच्छी हैं। अभी थोड़ा सा वजन आना बाकी है, थोड़ा सा वजन आना बाकी है। वजन आता है, समय लगता है, आने लगेगा। अगर उन्हें पसंद है, अगर किसी को गज़ल पसंद है, शायरियां पसंद है, तो धीरे धीरे वजन आने लगता है। आपका भी ब्रेकअप हुआ था? पागल है क्या? अबे, किसी ने फालतू उड़ा रखा है कि किसी का ब्रेकअप होता है तो ही वो अच्छे शायर बनते हैं, सब फालतू की बात है। तो सोच, किसी के छूट जाने से जब कोई इतना अच्छा शायर बन सकता है, जब किसी के छूट जाने से कोई इतना अच्छा शायर बन सकता है, तो जब वो मिल जाए तो वो कितना अच्छा शायर मिलेगा। ठीक है, तो जिसे मिल जाती है वो मेरे ऐसा होता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटू वन कर देते हैं, कुछ नहीं है तो, या तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मान ले। ठीक है, वन, वन का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, और वन का किया एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और वन बाय एक्स होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स डी एक्स। देन दिस इज एक्स इंटू कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर से वही रहेगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स, एलसीएम लेके ऊपर पहुंचेगा एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, एक्स ऊपर पहुंचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक एक्स कैंसिल, तो ये वन बाय एक्स डी एक्स, तो दिस विल ऑल्सो बी कैंसिल आउट। अच्छा, इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा या फार्मूला लगेगा। हम बस बाय पार्ट के बाद उस फार्मूले पे आ रहे हैं, तो मैं अभी इसको यहीं पे रख रहा हूं। ठीक है, इसे बना सकते हैं, एक्स की जगह सेक थीटा डाल के बनाएंगे, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपन, हाँ, दूसरे मेथड से, डायरेक्ट मेथड, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को टी मान रहे हैं तब भी बनेगा उसमें ही, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ये मैं लिख रहा हूं भले ही आंसर देने के लिए, इट इज लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्लासिक इंटीग्रल जो आएगा उसमें पढ़ा रहा हूं। ये गलती से पहले लिख दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, मत टेंशन लें, आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को दोबारा देखना जब कभी भी हम बनाएंगे इसे। ठीक है, यस शुभादीप, आई कैन सी योर चैट। सेक क्यूब एक्स, अच्छा देखो, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अब इसमें क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ये वो इस तरीके के क्वेश्चन है, और ये जिसमें आइलेट फॉलो नहीं होता,
क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब आप ज्यादा क्या करोगे, आप ऐसे तोड़ोगे इसे, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, आप इसे ऐसे तोड़ लोगे, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको ऐसे तोड़ेंगे, अब ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो आइलेट नहीं लगता, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं इसमें। क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसे कुछ मान लीजिएगा, मान लो आय मान लेते हैं इसे, ठीक है। इसे फर्स्ट फंक्शन, थोड़ा लॉजिक लगाएं कि इसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, तो उसमें इंटीग्रेशन करें और दूसरे का डिफरेंशिएशन। अंश पूछ रहा है मीटिंग में, अरे मैं मीटिंग में गया ही नहीं बेटा, मैं तो उससे बोला ना, मैं भीड़ का पार्ट कभी नहीं बनता, जबरदस्ती मुझे बुलाया जाता है। तो मैं जब एलन में था तो मैं नॉर्मल बटन वाला मोबाइल यूज करता था, 2018 तक मैंने बटन वाला मोबाइल ही यूज किया, वो तो ऑनलाइन हो गया है इसलिए अब सब होने लगा, टच स्क्रीन वगैरह यूज करने लगा मैं, नहीं तो अपन तो बटन वाला मोबाइल यूज करते थे। तो 2018 की बात है, 3 साल तक मैं एक भी मीटिंग यूज नहीं किया, 3 साढ़े 3 साल तक एलन की एक भी मीटिंग में मैं नहीं गया। तो मुझे बुलाया गया कि सर आप इतने सीनियर फैकल्टी हैं और आप मीटिंग में नहीं आते हैं, तो मैंने कहा सर मुझे मैसेज ही नहीं करता कोई, कहते हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, दिखाइए मोबाइल, तो मैंने मोबाइल दिखाया तो वो बटन वाला था, तो मुझे एलन की तरफ से मोबाइल गिफ्ट किया गया था कि सर आप खरीदेंगे नहीं, आप ये मोबाइल रखें और इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा ग्रुप ऐड कर ले, जिससे आपको मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब वो मेरी मजबूरी थी कि मोबाइल उनका दिया हुआ था, मीटिंग का मैसेज आता था, तो मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड की थी 1 साल में, बिल्कुल नहीं। तो आई डोंट नो ईच एंड एवरी थिंग और एनी थिंग अबाउट एनी मीटिंग, ठीक है। ऋषभ आप ज्यादा पर्सनल बातें मत पूछिए। अरे मीटिंग में, वो वीडियो में वो मीटिंग नहीं थी, वो तो जैसे सब लोग फैकल्टी, सारे फैकल्टी फ्री हो जाते हैं तो एक साथ बैठ जाते हैं बस, तो वैसे ही बैठे हुए थे। ये वाला फंस गया, देखो अब इसमें आईलेट वाला काम नहीं है, मतलब आईलेट वाला रूल नहीं लगेगा, आईलेट तो हम लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन देखो कैसे बनेगा, ये sec x वैसे का वैसा, इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, और ये जो इंटीग्रेशन किया sec स्क्वायर x का 10x, ये यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, ये यहां तक आ गया। नाउ देखो जरा ध्यान से सुनना, ये एक दो ही प्रॉब्लम है, एक ये है और एक ये प्रॉब्लम है, इसी तरह के बस एक दो ही प्रॉब्लम है हमारे पास इस तरह के। 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो sec x इंटू 10x माइनस, इसका मल्टीप्लाई करें अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x माइनस sec x dx, तो sec x इंटू 10x माइनस, ये हो गया। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब क्या हो गया, एक्चुअल क्वेश्चन उसे आई बोल देते हैं, सो इट इज माइनस आई और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x का इंटीग्रेशन कर लें, तो sec x, इस माइनस आई को इधर ले आएंगे, ये भी आया था, तो दिस इज 2i sec x इंटू 10x एंड प्लस लॉग ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, 2 का डिवाइड कर दें आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम आया गुरुदेव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार।
आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मेरा इमोशन पे कंट्रोल है। मैं जितना भी हो सकता है क्लास में ही मैं ऐसा हो जाता हूं बस। बन गया है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के। गुड गुड गुड। नहीं, 1 into sec cube x करके हम बना नहीं सकते ना बेटा। sec cube x का कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, sec स्क्वायर x का होता है। हाँ, इसमें भी ऐसे करेंगे। अब देखो, इसमें भी आइलेट फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ना तो ये खत्म होगा, इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, और ना ये खत्म होगा, साइन का कॉस होता रहेगा, कॉस का साइन। तो दो अगर ऐसे फंक्शन हो गए जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसी से रिड्यूस नहीं होते, तो आपको इसको वैसे ही लेना पड़ते हैं। इसे आई वगैरह कुछ मान लें और इसमें बाय पार्ट लगाइए, अपने मन से लगाइए, बिना आइलेट सोच के लगाएं। फर्स्ट किसी को भी फर्स्ट माने, किसी को भी सेकंड माने, आंसर आएगा। ठीक है आशीष, हम 1 into sec cube x नहीं कर सकते बेटा। 1 का इंटीग्रेशन होगा, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव बहुत बड़ा जाएगा और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सैटरडे को सरस्वती पूजा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मतलब इमोशंस कभी नहीं जाने चाहिए जिंदगी में, और मौज मस्ती भी कभी नहीं जानी चाहिए। ठीक, वो बच्चा हमेशा अंदर रहना चाहिए जो हमेशा अंदर अपने रहता है। मैंने सोच रखा है एक वीडियो बनाने का, जिससे कि आपका जो, मुझे आप सब लोगों से एक चीज से डर लगता है। ठीक है, आप लोग इतने इन्फ्लुएंस में आते हैं, बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस में। आपको सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस रखना चाहिए, तो सब्जेक्ट से आप डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसे बार बार नहीं लगा रहे हैं, आपको बार बार लगाते रहना है। और आप ऐसी चीजों में इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है आपको, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ, कुछ महान काम कर लेना और जल्दी हो जाए वो। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम उठा के देखो ना किसी को तुम किसी भी पर्सन को देखो, किसी को भी जल्दी कुछ नहीं मिला है, सालों लग जाते हैं। और जल्दी पाना कैसे है? टेक का इंडिकेशन भूल गए थे, कोई बात नहीं। सरस्वती पूजा का हॉलीडे रहेगा। देख भाई, मैं तो, अपन तो सरस्वती की ही पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम उसी में लगे हैं। बैक पेन होता है, क्या करूं? तू सीधा बैठा कर, तू ढंग से बैठता नहीं होगा। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो क्योंकि वो फोल्ड होता है पूरा, जब वो पेट में होता है तो वो फोल्ड होता है पूरा। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक रस्म होती है, जिस रस्म के बाद उसे कपड़े में लपेटा जाता है, और डेली मालिश के बाद उसे कपड़े में लपेटा जाता है। और इतना इतना कस के, बहुत ज़्यादा कस के नहीं, लेकिन ऐसे लपेटा जाता है जिससे उसकी बैकबोन सीधी रहे। ठीक है, बैकबोन सीधी रखने का सेंस ही ये है। हम लोग जितना भी जानवर से इंसान की तरह हम बढ़े हैं, हमारा दिमाग जितना इंप्रूव हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि हमने बैकबोन सीधी की है। ठीक है, मतलब हम जब दो पैरों पे हैं तो हमारी बैकबोन सीधी है। तो अगर आप ठीक से बैठे तो दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा लॉन्ग टर्म तक। बताओ। नहीं नहीं, टाइम कैसे हो गया? मैं भर भर के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 200 या 300। बिल्कुल बेटा,
तू लगाते रहना, ठीक है, एनर्जी देते रहेंगे वो क्वेश्चन। मैंने भी जितनी क्वेश्चन लगाए हैं सबने एनर्जी एनर्जी देते रहते हैं। फर्स्ट सेकंड, ठीक है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड, इसको फर्स्ट माना, फर्स्ट सेम, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, ये माइनस कॉस एक्स लिखेंगे यहां पे प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अब एक बार फिर करो, और ध्यान रखना उल्टा मत कर देना, जिसको फर्स्ट माना था उसको फर्स्ट ही लिखना, जिसको सेकंड माना था सेकंड। अगर आपने उल्टा कर दिया कि cos x को फिर फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान लिया तो वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हाँ, एक बार और, e की पावर x माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर x सेम, cos x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस e की पावर x साइन x, ठीक है। ये बन गया है i, ये फिर से i हो गया, सेम क्वेश्चन आ गया, माइनस i उधर ले जाएंगे 2i, जो बचा है उसमें e की पावर x कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सबका बढ़िया बढ़िया आ रहा है, सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। 2 का डिवाइड कर दें, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, जगास, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, यही होना चाहिए, वी नीड इट। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सही है। ये तो कर लोगे, तो छोटा क्वेश्चन, ये पहले आ जाना चाहिए था, बाद में आ रहा है, ये भी कर लोगे, ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कोई ढंग का क्वेश्चन होगा, हाँ ये वाला करो, अच्छे क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करना है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। क्वेश्चन ना लगे तो क्या करें, थ्योरी एक बार फिर से पढ़, फिर से लगाने की कोशिश कर, नहीं लग रहा है तो फिर सॉल्यूशन देख और उस पर सर्कल मार दे, और 2-3 दिन के बाद फिर एक बार उसे लगा, क्योंकि तूने सॉल्यूशन देखा है, वो याद, वो कंसेप्ट याद रहेगा या नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। रेयर ही ऐसा होता है, वो रेयर क्वेश्चन है जिसमें आईलेट नहीं लगता है, नहीं तो आईलेट सब में लगता है, आपको दिखाई देगा। बनाओ बनाओ, इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कॉस इनवर्स एक्स को टी मान के भी कर सकते हैं, जिससे एक्स इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी, वो पुट कर देंगे, उससे भी बनेगा। बनाओ बनाओ। हाउ इज केटी सर, आई डोंट नो बेटा, क्या हुआ, मतलब बच्चे बोल रहे हैं क्लास नहीं ले रहे, तो बेटा मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है बच्चे मुझे। मीटिंग रूम रूम वाली वीडियो यूट्यूब के दूसरे चैनल पे क्या, अरे यार क्या है? मतलब मैं उस स्ट्रीम में हूं, मैं इस एज में हूं, इस स्ट्रीम में हूं जिसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, और मैं नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, और यही मेरी लाइफ है। और तुम्हें सब छोड़ के केवल पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ करने को तैयार हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो पॉलिटिक्स, दिमाग में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चलती रहती है फालतू की, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। टी वगैरह जो भी होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है।
डन, ठीक है। चलो देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, या तो आप डायरेक्ट बना रहे हो डायरेक्ट बना लो, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऐसे लिख दूंगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स की पावर -3 dx। इसका नेचुरल है इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका तो केवल डिफरेंशिएशन ही हो सकता है। तो कॉस इनवर्स एक्स सेम, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2/-2 माइनस, फिर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 - और इंटू एक्स की पावर -2/-2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर, तो -x², सॉरी -x की पावर -2/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस, ये हो जाएगा 1/2 1/x² (1 - x²) dx। ऐसा आ गया। व्हाट कैन वी डू नाउ? व्हाट कैन वी डू? वी कैन से इट इज 1 - x² एंड +x², या इतना नहीं करके इसमें कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। x की जगह साइन थीटा वगैरह कुछ भी एज्यूम कर ले, उससे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 - x² अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें भी अपन को सब्स्टिट्यूशन तो बाद में लगेगा ही, ठीक है। हाँ, पुट करके इसके बाद आपको पुट करना पड़ेगा x की जगह साइन थीटा और या कॉस थीटा कुछ भी, ठीक है। x की जगह साइन थीटा या x की जगह कॉस थीटा, और उससे बनेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली पुट कर लें, जो सेकंड मेथड हमने सीखा है ना उससे बना लें, जल्दी बनेगा। कॉस इनवर्स x को मैंने थीटा बोल दिया, तो x हो गया कॉस थीटा, dx हो गया -sin थीटा डी थीटा। पुट करें तो ये हो जाएगा 1/x की जगह cos क्यूब थीटा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा थीटा, और यहां पर dx की जगह आ जाएगा -sin थीटा डी थीटा। अरे मस्त क्वेश्चन है, मैं इसका इंतजार कर रहा था बहुत देर से। इसमें सीखने का है बच्चों, देखना ये हो गया tan थीटा इंटू sec² थीटा। सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुना बच्चों, ये ऐसा बन गया। अब हाँ, उसको भी मान सकते हैं। अब देखो इसमें 3 फंक्शन दिखते हैं लेकिन ये 3 नहीं है, इसमें 3 फंक्शन लगता है कि 3 फंक्शन है लेकिन ये 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे इस पूरे का, तो इसको जब t मानोगे तो ये dt बन जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इसे मान रहे हैं और सेकंड इसे, देखते चलना। माइनस ये सेम इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec² थीटा डी थीटा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और ये वैसा का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec² थीटा डी थीटा, माइनस, तो इट इज थीटा, इसको t मानेंगे तो ये dt है, तो t का होगा t²/2, मतलब ये हो जाएगा tan² थीटा बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह भी आ जाएगा tan² थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस tan² थीटा और माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, इसको लिख लेंगे sec² थीटा -1 डी थीटा। अब sec² थीटा को tan थीटा और -1 को थीटा लिख देंगे और उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। बात ये नहीं है कि क्या हो रहा है, बात ये है कि सिलेबस की किसी को चिंता नहीं है। ज्योतिष, तुझे लगता है मुझे सिलेबस की चिंता नहीं है? अगर मुझे चिंता नहीं होती तो मैं संडे को नहीं पढ़ा रहा होता, 3-3 घंटे की क्लास नहीं ले रहा होता। मैं अपना काम कर रहा हूं बेटा। हाँ, माइनस कॉमन भी ले सकते थे, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा सबको? tan को t मान के किया तो, हाँ tan को ही तो t माना, tan को t माना तो ये dt हो गया, तो tan t²/2, सो दैट इज tan², ठीक है। दूसरे मेथड से ही करवा दूं, x की जगह साइन थीटा पुट किया तो ये कैसा हो जाएगा 1/2, इट इज sin² थीटा, दिस cos² थीटा, और dx की जगह cos थीटा, तो cos थीटा बाय ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin² थीटा। तो ये बेटा इससे कट गया,
1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इससे निकालेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड उस मेथड से भी कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बवाल क्वेश्चन है। हाँ भाई, इसको भी ऐसे ही करना है, इस पूरे को एक मानो, बनाओ जल्दी से, बनाओ। रैशनलाइज करके रूट ऊपर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। बनाया। साइन थीटा से आ गया था, गुड बेटा। ठीक है साक्षी, कॉट थीटा की वैल्यू कैसे लिखी, साइन थीटा एक्स, एक्स की जगह साइन थीटा माना था, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं है तो नीचे 1 वो हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा था एक्स अपॉन 1, उससे कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज एक्स। ठीक है, बढ़िया। स्वान एडे, सर रिमेंबर माई नेम फॉर जेई 2023, ओके, जेई 2023, ओके। किसी को भी नहीं मान सकते इसमें, साइन एक्स कॉस एक्स को टी मानेंगे तब माइनस साइन एक्स डी टी आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं ज्योतिष, फिजिक्स में सिलेबस पीछे है। ठीक है, तू सोच किसको मानेंगे, तू किसी की मत सुन, तू सोच किसको मानेंगे। आसान ये पड़ेगा क्या, अगर मैं साइन एक्स को टी मानूंगा तो एक ही कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनता है ना, एक कॉस रह जाएगा, लेकिन कॉस एक्स को टी मानूंगा तो माइनस साइन एक्स एक ही है, वो डी टी बन जाएगा। ठीक है, डन डनाडन डन। एलएन छोड़ते वक्त मोबाइल किसी को वापस किया कि नहीं, मैंने मेरा जो फ्लोर इंचार्ज था उसे दे दिया था वो मोबाइल। फ्लोर इंचार्ज मतलब जो हर फ्लोर पे क्लास रहती थी, तो जिस फ्लोर पे मेरी सबसे ज़्यादा क्लासें होती थी उसका जो फ्लोर इंचार्ज था वो बहुत ध्यान रखता था, बहुत ही अच्छा। जब मैं निकल रहा था तो मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया था। फ्री की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। चलिए, कॉसेक्स को अगर मैं टी बोलूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो बाय पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेम एक्स सेम, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसकी जगह हम कॉस टी को टी मान रहे हैं तो टी स्क्वायर, और ये माइनस डी टी, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, और ये वैसा वैसा लिख लेते हैं माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, होल इंटीग्रेशन, तो एक्स माइनस बाहर टी स्क्वायर बाई 2, तो टी कितना है कॉस एक्स,
तो कॉस क्यूब एक्स, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, तो कॉस क्यूब बाय 3 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स 1/3 dx। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब प्लस सी, अब क्या इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स का कैसे करें? ठीक है, कॉस क्यूब एक्स का दो तरीके हैं, या तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो। डायरेक्ट बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो, x/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1/3, कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स dx। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको t माने तो ये dt है, ये पूरा dt है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, t पहले मान चुके थे, ओके, इसको u मान लेते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, तो ये अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -x/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1/3, इट इज u माइनस यू क्यूब बाय 3 प्लस सी। और u की जगह हमने u किसे माना था? साइन एक्स को, उसे पुट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया, राइट आ रहा है मेरा। हाँ, cos 3x से फार्मूले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों मेथड लगा सकते हैं, साइन एक्स को भी मान सकते हैं और उसे भी मान सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। dt की जगह आपने dx नहीं लिखा है, dx की dt लिखा है बेटा, यहां पे dx नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, कोई बात, ठीक है बच्चों। ठीक है ठीक है, जिसको जैसा भी इजी लग रहा हो। ठीक है, मैंने बस एक मेथड बताया, ये हम कर चुके। ठीक है, ये हमने कर लिया था, सब्स्टिट्यूशन जब किया था उसमें कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, हाँ ये वाला वो बना ले, सही है तेरा, बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ। मेंस के बाद क्लासेस होंगी क्या? मुझे नहीं लगता। आपने एलन की कौन सी ब्रांच में पढ़ा है क्या? मैं इंदौर का रहने वाला हूं, मैं इंदौर ही पढ़ाऊंगा। आज जल्दी छुट्टी कर दो। क्यों कर दो? इसके बाद अपन मेथड देख रहे हैं, कहीं तो इस वीक में ही खत्म कर दो, अभी जल्दी छुट्टी कर दो। क्यों जल्दी छुट्टी कर दो? अभी क्वेश्चन करने हैं भाई, मेथड देखेंगे, क्लासिक इंटीग्रल का एक कंसेप्ट आज देख के खत्म करेंगे, नहीं तो इतनी जल्दी फिर खत्म नहीं हो पाएगा बेटा, सिलेबस टाइम से खत्म करना है हमें। और तुम्हें पता हो ये 30 दिन का नहीं होता, फरवरी 28 डेज का ही होता है। आपने एलन छोड़ा क्यों? फालतू की कहानी है, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। हाँ अतुल, बिल्कुल सही तरीका है, एकदम सही है, चलने दो। एडवांस कब तक हो सकता है? अभी मेंस का ही नहीं पता है बेटा। डन, बहुत बढ़िया। इसमें भी आप 1 मान सकते हैं, इसको 1 मान लो, कुछ नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट, तो साइन ऑफ लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ लॉग एक्स, चेन रूल, और लॉग एक्स का 1/x।
और ये एक्स ऐसे कैसा आ जाएगा, dx, ये कट जाएगा इससे, ये वही आई वाला केस है, साइन ऑफ लॉग एक्स, एक्स माइनस, अब इसमें फिर से 1 मानो, ये काम करो, ये बहुत लंबा चला जाएगा, इससे बढ़िया रहेगा कन्वर्जन कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, लॉग एक्स को टी मान लेते हैं, लॉग हटाओ, ई की पावर टी, dx इक्वल टू ई की पावर टी dt, ये जल्दी बनेगा, ये क्या आ जाएगा, dx की जगह ई की पावर टी, ये साइन टी dt, हमने बनाया था ना इसे, आई मान के बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी से बन जाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, दो फॉर्मूले याद कर लें, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है, इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लॉग एक्स को हो गया है, बहुत बढ़िया, तो मैं इससे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ई की पावर टी बाई 2 इट इज 1 इंटू साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह फिर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करते, वापस आ जाएगा भाई क्वेश्चन, नहीं तो ठीक है, आई मान के कर लिया था, बहुत बढ़िया, ये बना लीजिएगा, काफी क्वेश्चन हो गए, अपन अपन को आगे बढ़ना है, एक ये बना लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बना लो बना लो, आज क्यूआर कोड दे दीजिएगा, क्यों दे दीजिएगा, आज एक क्वेश्चन नहीं बना बस, बाकी सब बने, बहुत बढ़िया, मुझे सारे चैट नहीं दिखते हैं, क्या करना है तेरे को सारे चैट देख के, अनुराग लिखने दूं, फॉर्मूला लिखने दीजिए, ओके, लिख अच्छा रुको, फॉर्मूला लिख ले भाई, क्या होगा हमारा सर, तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम जानते हो, हर आदमी को अंदर से पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें क्या करो, इट इज एक्स बाय, इसको लिख लो कॉस 90 माइनस थीटा, और फिर इसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ पाई बाय 4
माइनस एक्स बाई टू। अब इसको ऊपर ले लें, अब बाय पार्ट लगा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है कल कॉपी खत्म हुई थी, आज पेन खत्म हुआ, इसी का नाम इंटीग्रेशन है। बिल्कुल, मैं क्लास में ही जानबूझ के इतने क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल फील ही ना आए कि अपन ने कुछ किया नहीं है या अपन को बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत है। आप क्लास के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने डीपीपी बना लिया, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे आ जाइएगा, जेई मेंस के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बहुत बना लिया अपन ने क्वेश्चन। रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सारा बोल रही है अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्यों नहीं हुआ? क्या तेरी तरफ से कुछ कमी है? तुम लोग ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हो या कुछ? अगर देख, लाइफ इसलिए खूबसूरत है कि अनप्रिडिक्टेबल है। तुझे पता लग जाए कि तू कितने साल जिएगा या मैं कितने साल जीऊंगा तो कोई मजा नहीं है। कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल ऐसी तो आप लिख सकते हैं, मतलब पूरे दिन का करीब करीब 30 से 40% हिस्सा लिखा जा चुका है। ठीक है, आपको उठना, सांस ले रहे हो आप, आपको प्यास लगेगी पानी पीना पड़ेगा, भूख लगेगी खाना खाना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जो 60-70% हिस्सा है कि हम उस समय क्या करेंगे, वो अनप्रिडिक्ट है। इसलिए तो हमारे हाथ में है कि हम जो चाहे बन सकते हैं। एक्स इंटीग्रेशन करें 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, और एक्स के साथ जिसका कोफिशिएंट उसका डिवाइड, -1/2 का डिवाइड, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ये वैसा कैसा आएगा तो ये +2 हो जाएगा। इट इज 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू dx। नाउ 10 का कितना, ये भी 2 आ जाएगा, -1/2, इट इज -2x इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू एंड +2 टाइम्स ऑफ दिस इज log sec पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, और फिर से आएगा -1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कर लोगे, 2 cos a cos b लगाना है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अभी भी रह गए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और कर लो, इसके बाद अपन क्लासिक इंटीग्रल शुरू करेंगे। टाइम है हमारे पास 15 मिनट। ठीक है, क्लासिक इंटीग्रल शुरू करेंगे और क्लासिक इंटीग्रल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बहुत बढ़िया। बस ये एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, मस्त मजा आ जाएगा तुम्हारे कंसेप्ट में। नहीं, लॉग के अंदर नहीं है पूरा, ये ऐसा लिखा हुआ है log x और इंटू 1/x+1 होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है बेटा, है ना, बना है। बिल्कुल ऋत्विक, बनाना बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का मन करे ना करे, मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोगों से शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं, केमिस्ट्री नहीं छूटनी चाहिए।
केमिस्ट्री अच्छी कीजिए। जेई मेंस में केमिस्ट्री में लोग आधा घंटे 40 मिनट में पूरी केमिस्ट्री बना डालते हैं और सारे के सारे सही होते हैं, ज़्यादातर लोगों के एक दो ही गलत होता है। इस लेवल पे ले जाएं केमिस्ट्री, कम से कम 2 सब्जेक्ट इस लेवल पे होंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोरी होगी तो चलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट पूरा फुल होना चाहिए और वो केमिस्ट्री होना चाहिए, नहीं तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसको फर्स्ट फंक्शन माना, नहीं इसको फर्स्ट माना लॉग है, इसको सेकंड, लॉग एक्स सेम, इसका इंटीग्रेशन -1/x+1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और ये माइनस आएगा तो -1/x+1। अब भाई क्या कहते हो, क्या करें? इसे ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा x+1 - x, ठीक है ना, और सेपरेट कर दीजिए -log x/x+1 प्लस 1/x dx माइनस 1/x+1 dx। बहुत बढ़िया। तो -log x/x+1 log x माइनस log ऑफ x+1 प्लस c। ठीक, ऑल आर डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आ ही गया। क्लासिक इंटीग्रल, क्लासिक इंटीग्रल में करीबन 4 टाइप हैं, जिसमें से आज अपन एक टाइप ले रहे हैं और उसके क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, जेई एडवांस में 1000 रैंक कितने मार्क्स में आएगी? तो परसेंटेज के हिसाब से बता सकता हूं। अगर 55 के आसपास परसेंटेज है तो रैंक 1000, मतलब 55% या उससे ज्यादा 1000 के अंदर रैंक होती है। 1200 के अंदर 52, 53%, 53% के आसपास 1200 के अंदर रैंक आ जाती है। अभी एक बच्चे ने बताया था उसकी करीबन कुछ 4000 कुछ रैंक थी और 48, 47% थे, तो 4000, 5000 के आसपास रैंक थी। तो अगर आपको 1000 के अंदर रैंक लानी है तो 55% से आगे जाना है, और 1200 के अंदर 1100, 1200 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो अपन मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं बिल्कुल मिलूंगा। टाइप 1 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f'(x) dx। ठीक है, ये इक्वल टू होता है e की पावर x, मतलब e की पावर x के साथ प्रोडक्ट में 2 फंक्शन, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। अगर एडिशन में दिया है, क्या एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन, एडिशन में दिया है, तो अगर इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है तो आंसर होता है e की पावर x एंड मल्टीप्लाई विद दैट फंक्शन। कैसे? बाय पार्ट से। कैसे आया है मैं बता देता हूं, कभी फंसोगे तो इस तरह से भी बना सकते हो, नहीं समझ में आए तो कि इसका मल्टीप्लाई ओपन कर लिया ब्रैकेट, ऐसे लिख लिया। अब इसको लिखा रहने दो, एक को लिखा रहने दो, एक में बाय पार्ट लगाओ। मैंने इसमें बाय पार्ट लगाया और इसे फर्स्ट फंक्शन माना, इसे सेकंड, क्योंकि f'(x) इसमें भी आ रहा है, इसमें आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? fx सेम e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस fx का डेरिवेटिव f'(x) और e की पावर x सेम dx। ये मैंने कौन सा, केवल इसको सॉल्व किया है ये। ठीक है, और प्लस में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f'(x) dx। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इससे हमारे पास आंसर आ रहा है e की पावर x f'। सबको समझ में आ रहा हो? ठीक है, जेई मेंस आई विल नेवर काउंट जेई मेंस। ये तो क्योंकि ऑनलाइन में हूं, मैंने कभी भी जेई मेंस नहीं देखा। मुझे जेई मेंस से कोई मतलब नहीं है, मुझे एडवांस से मतलब है। ठीक है, एडवांस में लाओ। ठीक है, और एडवांस में लाना इजी है, जेई मेंस से ज़्यादा इजी एडवांस में रैंक लानी है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आपको केवल ये देखना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन e की पावर x के साथ कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उसके साथ एडिशन में, तो डायरेक्ट वो फंक्शन इंटू e की पावर x आंसर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, लगे रहना।
अच्छा एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूं पहले, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे हमने लिखा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये मैं करा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तुम करना, तुम्हारे लिए है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, डायरेक्ट आंसर होगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, जिसका डिफरेंशियल एडिशन में है। इसका डिफरेंशियल ये है, आंसर होगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा? वाई दीज आर नोन एंड क्लासिक, ये मेरा नाम दिया है, ये नाम मैंने दिया है। एडवांस का पढ़ाओ भी तो सही, मैं तो आपको जिस लेवल पे ले जा रहा हूं इस लेवल पे जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं आते। मेंस तो तुम अभी जे अपन केवल थ्योरी खत्म करेंगे, उसके बाद देख लेना मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, सारे बनेंगे। एडवांस पे कोई ले नहीं जाता बेटा, एडवांस तो खुद जाता है आदमी। कोई टीचर आपको एडवांस लेवल पे नहीं ले आ सकता, एडवांस लेवल पे तो आपको खुद को जाना है। हाँ मैं तो इजी 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 बता रहा हूँ, आप बनाओ, बिल्कुल सही है। माइनस माइनस लगा है, हाँ। तो ऐसे केस में साइन का कॉस नहीं है तो माइनस कॉमन निकाल लो, अब जल्दी दिखाई देगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब दिख रहा हो शायद। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स है, ठीक है, इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉस एक्स साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ फिर क्वेश्चन करो। डेफिनेटिएशन की भी करीबन 5 to 6 लेक्चर, 6 लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद एरिया अंडर कर्व 2 लेक्चर में और 4 लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 6 6 6, ठीक है, 18 लेक्चर अपन को चाहिए और अपन खत्म कर सकते हैं। तो फरवरी के पहले पहले अपन खत्म कर ही रहे हैं, ठीक है। जयेश रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन, जो देखा हुआ है उसे दोबारा से देखना। तो इसका मतलब ये है उसको लिया कुछ अलग नहीं करना है, जो तूने पूरे डीपीपी लगाई है, थ्योरी में जो क्वेश्चन लगाए हैं, जब हमने थ्योरी पढ़ी उसमें जो क्वेश्चन लगाए हैं वो क्वेश्चन लगा लिया। अगर तूने नोट्स बनाए हैं तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। नोट्स देख अपने, जो उसमें क्वेश्चन लिखे, जो अच्छे क्वेश्चन लिखे थे तूने वो देख, उनको लगा, थोड़ी डीपीपी के क्वेश्चन लगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा, रिवीजन हो जाएगा। हाँ संडे को क्लास तो होनी चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से रेडी हूँ, ठीक है। बाकी सैटरडे को बता पाऊंगा, फ्राइडे सैटरडे को मैसेज करता ही हूँ मैं, हर बार मैसेज करता हूँ, इस बार भी करूंगा। एक्स बाय 1 + x होल स्क्वायर ऐसे लिख लें, ठीक है। अब इसे तोड़ें कैसे? +1 और -1 करके सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर। ये खत्म। अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल सही आ रहा है सबका। इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आंसर होगा ई की पावर x इंटू 1/x + 1 + c। सही है, एकदम सही आ रहा है। नहीं, किंग और क्वीन रूल इसमें नहीं है, वो डेफिनेट इंडिकेशन में, इंडेफिनेट में नहीं है। अब इसमें तो प्रॉब्लम बेस्ड लॉजिक है, बस प्रॉब्लम बेस्ड लॉजिक है और कुछ कंसेप्ट नहीं आएगा। जितने कंसेप्ट हो गए, बस बाय पार्ट कंसेप्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन एक लॉजिक होता है,
और फॉर्मूले, बस इसके बिहाफ पे ही अपन आगे चलते हैं, ठीक है। बनाते चलो। तो माइनस साइन होगा ना, 1/x+1 का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। देखो जेई मेंस की डेट जो है वो मेरे ख्याल से 20 मार्च के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और इतना हुआ तो अपना सब आराम से खत्म हो जाएगा, मतलब द्रोणा 2 में जो मैंने बोल रखा है कि भाई करना है खत्म, वो भी खत्म हो जाएगा। आंसर दो जल्दी, डन डनाडन हो गया, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x, तो log sec x + tan x का डेरिवेटिव ये होगा, तो आंसर होगा e⁻x इंटू log sec x + tan x प्लस c, ये आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया, बनाते चलो, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब बस अब छोड़ दो, मैंने पकड़ा ही नहीं तेरे को, बंद कर और एंजॉय कर। मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। होली होली कब है होली? हाँ, 18 मार्च को तो होली है। अब देखो तुम, सेपरेट करेंगे e⁻2x sin 4x को लिख लेते हैं 2 sin 2x cos 4x cos 2x -2, और ये है 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2x, सॉरी डिग 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 रे 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2x को t मान लो, तो dx = dt/2, तो 1/2 e⁻t, इट इज, अब सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा cot 2x माइनस cosec स्क्वायर 2x dx। इसका डिफरेंशिएशन नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x, तो e⁻t cot 2x प्लस c। अच्छा मतलब ये t होगा, सॉरी यहां पे t आएगा, यहां पर t आएगा, ठीक है। हाँ यहां पे भी 2x लिख देंगे फिर, ठीक है। हाँ e⁻x का केस हो तभी लगता है, तो तोड़ गए इसमें हाँ भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है, बाकी फिर बाद में बनाएंगे। अब सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है, अब सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जल्दी खत्म होता जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बस। हो गया, ठीक है। log x को t मान लेते हैं,
log x को t मान लेते हैं, बिल्कुल ln x को t मानो, तो log हटाएंगे, x इक्वल टू होगा e की पावर t, तो dx इक्वल टू होगा e की पावर t dt। तो dx की जगह लिख देंगे e की पावर t, ये हो गया sin t प्लस cos t dt। ठीक है, तो भाई इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा, सो इट इज e की पावर t sin t प्लस c। अब t की जगह वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, x इंटू ln x साइन ऑफ ln x प्लस c, बिल्कुल सही है, एकदम सही। e की पावर x की e की पावर t की जगह x आ जाएगा, और ये साइन ऑफ t की जगह log x प्लस c, एकदम सही है भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। अच्छा ये लेकिन उस पर नहीं है, e की पावर x वाला नहीं है, ये गलत लिख दिया है, गलत टाइम पे गलत आ गया है ये क्वेश्चन। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में log x की t रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये कर लो और खत्म करते हैं। अच्छा टाइम हो गया है, चलो फिर ठीक है, बनाइएगा, मैं देख लूं एक बार कितने क्वेश्चन हैं इसमें, कितने रह गए हैं इसमें, क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबने देख लिया है, मैं यहीं तक रख रहा हूं इसे, ठीक है, यहां तक आपके पीडीएफ में रहेगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू बेटा।